क्या आप ध्यान या फिर योग करते हो? तो मैं आपको बता दूं कि मेडिटेशन की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है। वहाँ पे कई सारे राज छुपे हुए हैं, जिसमें से आज मैं बात करने वाला हूँ एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में। क्या आपने कभी एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में सुना है? इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं, यानी कि अपने शरीर से बाहर निकलना। और आप कहोगे क्या बकवास है, लेकिन मैं भी ये जानने से पहले यही कह रहा था। तो क्या है ये एस्ट्रल ट्रैवल? मेरा नाम है मिस्टीरियो और आप देख रहे हैं फैक्ट मिस्ट्री टेक। आप अपने आप को देखो। हमारा शरीर, जो हम हमारा शरीर कहते हैं, वो तो एक सिर्फ भौतिक शरीर है, यानी कि फिजिकल बॉडी है। हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, और वो ना ही सॉलिड या ना ही लिक्विड होता है। ये और कुछ नहीं, हमारी आत्मा होती है। कई लोग इसे आत्मा कहते हैं और कई लोग इसे चेतना कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्पिरिट, सोल या एनर्जी कहते हैं, और एस्ट्रल भाषा में उसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। ये तो बात हुई अपनी बॉडी की। अभी आप अपनी आसपास देखो। आपको जो दिख रहा है वही एग्जिस्ट करता है, वही असलियत है। आप कहोगे ये फिर शुरू हो गया, लेकिन वो दिख रहा है वही सच्चाई है। तो मेरे मित्रों, आप बस 3 डायमेंशन से बनी दुनिया को देख रहे हो। असल में ऐसे कई सारे डायमेंशंस, रिम्स मौजूद है। इसके बारे में आप सोचकर दंग रह जाओगे। अपना साइंस भी यही मानता था कि 3 ही डायमेंशन है, लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स सामने आया तभी पता चला कि 3 से ज़्यादा डायमेंशन मौजूद है। तो आप ये कहोगे कि सच में 3 से ज़्यादा डायमेंशन मौजूद है, तो हमें देखते क्यों नहीं? माय फ्रेंड्स, आप ये नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप अपने 5 सेंस से, यानी कि 5 इंद्रियों से बंधे हुए हो। आप सिर्फ देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और महसूस या फिर टच कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर, जो आपकी आत्मा है या फिर आपकी एनर्जी है, वो किसी भी चीज़ से बंधी हुई नहीं है, और वो ऐसी ऐसी चीज़ों को अनुभव कर सकता है जो भौतिक शरीर कभी नहीं कर सकता, और आपका दिमाग उसके बारे में कभी नहीं सोच सकता। का सूक्ष्म शरीर या आत्मा अपनी बॉडी से बाहर निकल सकता है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। अपने शरीर से बाहर निकलना आपको अतुल्य आज़ादी देता है। अब आप कहोगे कि अपने शरीर से बाहर निकलना और जब चाहे वापस आना, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, लेकिन सबके लिए सारे तरीके काम नहीं करते। आपको खुद ही ढूंढना होगा कि आपके लिए कौन सा तरीका काम करता है। लेकिन एक टेक्निक है जो सबके लिए काम करती है, लगभग सभी के लिए काम करती है। वो टेक्निक है द हैमॉक टेक्निक। हैमॉक टेक्निक में आपको सीधा लेट जाना है। अभी आप पूछोगे कि बेड पे लेटो या नीचे ज़मीन पे, तो मेरे भाई आप कहीं भी लेट सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पेन सीधी रहे। आपको सीधा लेट जाना है। उसके बाद आपको अपनी सांसों पे फोकस करना है। जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों के तरफ जाने लगेगा, वैसे वैसे आपके थॉट या आपके विचार कम होते जाएंगे और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। उसी समय आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। अभी पिक्चर शुरू होता है। जैसे जैसे आपके थॉट कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका शरीर सोने लगेगा। आपको अपने शरीर को सोने देना है, पर दिमाग को जगा हुआ रखना है।
मैं फिर से कह रहा हूँ कि शरीर को सोने देना है, लेकिन दिमाग को जगा हुआ रखना है। आपको जागे हुए रहना है, यानी कि आपको जागरूक रहना है। आपको ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपका शरीर जब सोता है तब आपका दिमाग भी सोने लगता है। लेकिन आपको जागरूक रहना है। पहले पहले आपको मुश्किल ही होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप एस्ट्रल ट्रैवल कर लोगे, स्टार्ट कर लोगे, तब आपका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगेगा। आपको लगेगा कि आपका शरीर झंझना रहा है। जब ऐसा होगा तब आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये संकेत है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से अलग हो रहा है। बस ये वाइब्रेशन स्टेप के बाद आप अपने शरीर से बाहर निकल जाओगे। अपने शरीर को ऊपर से खुद देख पाओगे। बहुत लोग एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। मैंने पहले ही बताया कि प्रैक्टिस करते रहना है। वो एक दिन में या फिर एक ही बार में नहीं हो सकता। इसे करने की क्षमता सबके अंदर होती है। कई लोगों को लगता है कि ये दिमाग का भ्रम है। जब हम आँखों को बंद करते हैं तो हमारा दिमाग हमें कुछ भी दिखाने लगता है। इसे हम समझते हैं कि हम अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं। लेकिन इसे भी मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि शरीर के बाहर निकलते ही आपको क्या दिखेगा, क्या सुनाई देगा। लेकिन इसे पार्ट 2 में बताऊंगा क्योंकि वो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। साथ साथ लाइक शेयर कुछ भी कर दो। मिलते हैं पार्ट 2 में।